आचार्य चाणक्य कहते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सफीन हसन सर, जो कि एक आईपीएस है और इनके लाइफ स्टोरी से मैं काफी प्रभावित हूँ। सिर्फ 22 साल की उम्र में भारत के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वो लाइफ लेसन जिसे अपनाकर सफीन सर इतनी जल्दी आईपीएस बन गए। लेकिन उससे पहले जानते हैं इनके लाइफ का एक किस्सा जो कि काफी फेमस है। 8:30 बजे उनका एक एक्सीडेंट हुआ और 9 बजे उनको मेंस का पेपर लिखने जाना था। उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और सर से खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि उनका राइट हैंड बिल्कुल सुरक्षित है, मैं लिख सकता हूं। तो उन्होंने उसी क्षण डिसाइड किया कि मैं एग्जाम हॉल में कॉपी लिखने जाऊंगा, ना कि वहां पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोऊंगा। दोस्तों, ये कहानी बताने का मेरा मकसद बस इतना है कि लाइफ में हर जगह रिस्क है। अगर जिंदगी बनानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब जानते हैं वो बातें जिसे फॉलो करके सफीन सर इतनी जल्दी आईपीएस बने। सफीन सर कहते हैं, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाता है। सफीन सर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम में। जैसा कि आप सभी को पता है, सफीन सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली के बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन की थी। वहाँ पर 500 बच्चों की एक क्लास होती थी। पहली रो में बैठने के लिए आपको 1 घंटे पहले आना पड़ता था। वहाँ पहुंचकर सभी लोग कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते थे जिनके बारे में उनको खुद पता नहीं होता था। सफीन सर कहते हैं, मैं उस 1 घंटे में ईयरफोन लगाकर बाजीराम की मंथली को रिवीजन किया करता था। उन्होंने कभी भी मंथली मैगजीन को रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाला, सिर्फ 1 घंटे रोज वहीं पर रिवीजन किया। जब यूपीएससी का पेपर देना था तब तक उस 1 घंटे की बदौलत 5 से 6 बार उस सभी मंथली मैगजीन को रिवाइज कर चुके थे। सफीन सर इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि कभी भी अपना टाइम फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो। सारी मैगजीन पढ़ने की कोशिश मत करो। जिस मैगजीन को तुम चूज कर लिया, जिस मैगजीन को तुम डिसाइड कर लिया, सिर्फ उसी पर फोकस करो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे सीनियर क्या पढ़ा, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। इसी तरह वह मेंस के लिए एडवाइस देते हैं, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। ज्यादातर स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं देखा देखी के चक्कर में। अगर आप इन सब से बच जाओगे तो आप पूरे समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। सफीन सर से एक चीज अच्छे से सीखने को मिलती है। वो कहते हैं किसी के भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं। वो किताब जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, बाइबल की तरह होती है, वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। उसके बजाय उन्होंने दूसरे राइटर की बुक को अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से समझ आई। तो जो संसाधन आपके पास, जो किताबें आपके पास है, जो मंथली मैगजीन आपके पास है, वो सिर्फ आपको चूज करनी कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। नई नई किताबों के बजाय किताब अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। सफीन सर की एक और स्ट्रेटेजी तो बहुत कमाल की है, जिसके कारण उनसे बेहतरीन और स्मार्ट ऑफिसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल में हर एक टॉपर टीना ढाई मैम, अनु कुमारी मैम की स्ट्रेटेजी को अच्छे से स्टडी किया, उनकी कमियों पर ध्यान दिया कि इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलती की जो मुझे नहीं करनी, जिससे मैं फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर जाऊं। वो आचार्य चाणक्य जी की बातों को बार बार दोहराते हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। वो जो गलती कर चुके हैं उनको दोहराने के लिए हमारी जिंदगी काफी छोटी है। अगर आप दूसरे की गलती से सीख गए तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकोगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का एक और बहुत स्मार्ट तरीका सफीन सर बताते हैं कि यूपीएससी में हमेशा हर चीज को क्यों और कैसा इस तरीके से देखा जाता है। क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये आपको देखना है। अगर आप ये सब सोचने में कामयाब रहे तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 वीडियो और रिकमेंड करता हूँ। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो दोनों वीडियो जरूर देखना। दोनों वीडियो आपकी काम के हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।